पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि फिनिक्स सांगन अपने टीम लीडर जिंगुजी सेइचिरो को बताता है कि जब मैं फाइट कर रहा था वहां पर एक पावरफुल म्यूटेंट आया था जो कि स्पेस की एबिलिटी यूज करता है। और तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि आखिरकार यह वही म्यूटेंट तो नहीं है जो मायूमी के भविष्यवाणी से बच रहा है। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि जांगी अपना फोन खोलकर मायूमी के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। और जैसे ही मायूमी के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद जांगी का होश उड़ जाता है। वो कहते हैं कि ये मायूमी ताकेउची तो वही तो नहीं है जो भविष्यवाणी करती है। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी यह सब कहने के बाद वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि एक्लिप्स टीम के सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा डरावने हैं, लेकिन एक्लिप्स मून टीम का लीडर जिंगुजी सेइचिरो है और मायूमी भविष्यवाणी कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि जिंगुजी सेइचिरो पूरी तरह से लीडर होगा, बल्कि मायूमी ताकेउची पूरी तरह से लीडर है। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी इधर उधर घूमने के बाद वो अपने मन ही मन में सोच ही रहा होता है कि अगर मायूमी ताकेउची अगर भविष्यवाणी कर सकती है तो मैंने जो 4 लोगों को मारा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मायूमी ने फ्यूचर देखकर वो चारों को नहीं बताया होगा कि वो सब मेरे हाथों मरने वाले हैं। लेकिन वो जब भी फाइट करते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या वो इस फाइट में जिंदा रहेंगे या मरेंगे, उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। फिर भी वो सब मेरे ही हाथों क्यों मारे गए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी में कुछ गड़बड़ है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब पूरा ध्यान सेलेस्टियल टीम के मेंबर पे ही दे रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है? लेकिन ऐसा वो सब नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही पता होता है कि कौन म्यूटेंट कहाँ पर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मायूमी ताकेउची की एबिलिटी मेरे सामने कुछ भी नहीं है और वो मेरे बारे में पता नहीं लगा सकती? अगर ऐसा है तो मैं एक्लिप्स मून टीम को हरा सकता हूँ। और यह सब जांगी सोच ही रहा होता है तभी उसका फोन टेबल पे पड़ा हुआ था, उस पे एक मैसेज आता है। तभी जांगी अपना फोन उठाता है, जिसके बाद वो ईमेल को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि नमस्ते जांगी, कल सुबह एक मीटिंग है तो तुम जल्दी से जल्दी आ जाना। और इस ईमेल को पढ़ने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कमांडर ने एक्लिप्स मून टीम को हराने के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचा है। और अब हम सब देखते हैं कि अगले दिन वहां पर जब जांगी मीटिंग करने के लिए जाता है तभी उसे वहां पर कैप्टन बेली मिल जाता है। तभी कैप्टन बेली कहता है कि हेलो जांगी, कैसे हो? तभी जांगी कहता है कि सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि जोशुआई कमांडर को मेरी शक्ति के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन तुमने आज तक मेरी शक्ति को छुपाए रखा है, इसलिए मुझे लगता है कि जोशुआई आज अच्छे मूड में है तो तुम्हें माफ कर सकते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली और जांगी जब बात कर रहे थे उसी बीच में वहां पर लैन सीचिंग आ जाती है, जिसे देखकर जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि चाहे मैं लैन सीचिंग को कितना ही क्यों ना देख लूं फिर भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी लैन सीचिंग कहते कि आप दोनों मेरे साथ आइए, कमांडर जोशुआई आपका वेट कर रहे हैं। और फिर लैन सीचिंग के साथ जांगी और कैप्टन बेली वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि मीटिंग के लिए कैप्टन बेली और जांगी को अंदर भेज देती है, लेकिन लैन सीचिंग बाहर ही रहती है। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली और जांगी जब कमांडर के पास पहुंच जाते हैं तभी जांगी कहते हैं कि सॉरी कमांडर, मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम हो गया आपको वेट करता हुआ। तभी कमांडर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले आप दोनों बैठ जाओ। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं शुक्रिया कमांडर। तभी कमांडर कहते हैं कि जांगी, मैंने देखा कि एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को तुमने अकेले ही मार दिया है और इस मिशन में तुमने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। लेकिन जांगी मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी यह यकीन नहीं था कि बाहर शहर का म्यूटेंट इतना भी पावरफुल हो सकता है। तभी कमांडर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि जांगी तुम बच्चे हो क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को छुपाते रहे। अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम कितना पावरफुल हो तो तुम इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हो सकते थे। तभी जांगी कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी को इसीलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ कमांडर। तभी कमांडर कहता है कि मैं यह जानता हूँ जो म्यूटेंट अपनी शक्ति को छुपाता है और वो फाइट वाले जगह पर ही अपनी शक्ति को दिखाता है वही म्यूटेंट आगे बढ़ता है और वही आखिरकार जिंदा रहता है। लेकिन जांगी तुमने अपनी शक्ति को छुपाए रखा, लेकिन समय आने पर तुमने अपनी शक्ति का यूज कर एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को मार दिया, उसके लिए शुक्रिया। तभी जांगी कहते हैं कि कमांडर मेरे बारे में आपने इतना सब कुछ कहा उसके लिए शुक्रिया, फिर भी मुझे लगता है कि विलेजर सिटी के तुलना में मेरी शक्ति अभी भी बहुत ही कम है। और जांगी मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी सैनिक की शक्ति अब बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। और मुझे लगता है कि इस स्थिति में नॉर्मल म्यूटेंट भी काम आ सकते हैं। लेकिन मैं पहले बहुत ही ज्यादा घमंड करता था, लेकिन इस लड़ाई के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और मेरा घमंड टूट गया और फिर मुझे एक सबक मिला और इस चीज को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम एक पावरफुल टीम का टीम लीडर बनो और एक्लिप्स मून टीम का नामो निशान मिटा दो। तो जांगी मुझे बताओ कि आखिरकार तुम टीम लीडर बनना चाहते हो एक पावरफुल टीम का? तभी कैप्टन बेली जांगी की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया? क्या जांगी पावरफुल है इसीलिए उसे कैप्टन बनाया गया है? लेकिन मैं इतने दिनों तक ब्लैक रोक टीम का कैप्टन बन के रहा फिर भी मेरे बारे में कमांडर कुछ भी नहीं सोचते हैं, इसका मतलब मैं कैप्टन नाम का हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिला है। और वहीं पे जांगी रहता है वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मुझे तो कैप्टन बनना ही नहीं था, फिर भी मुझे कैप्टन बनाने के लिए कमांडर कह रहे हैं मुझे कैप्टन बनना ही नहीं है, क्योंकि हर मेंबर को कुछ भी होता है तो कैप्टन को ही जिम्मेदारी लेना पड़ता है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।